Hello friends, I am back again with the leadership series. Leadership lessons. Over last 10 days, I have been giving you a snapshot of leadership qualities which I have liked, which I have admired, or which I have practiced myself in my life. Today I thought I will summarize them for you one by one and maybe recapitulate the important qualities of each leadership series. The 10 qualities that we discussed over last 10 days are vision, accountability, integrity, empathy, courage, humility, honesty, gratitude, delegation, and finally yesterday I covered the art of communication. These 10 qualities are extremely important. Although there can be many more qualities can be added to leadership. However, I thought these 10 have the crux of leadership. And you will see that by and large all qualities summarize into one of these qualities. The best part is that in the leaders that I have admired, either by reading or seeing them in physical form, I have seen that they had most of these qualities in them. And these qualities are universal in nature. Whether you want to be an officer in the army, you want to be a civil services officer, you want to go into the corporate world, you want to be an educator, you want to be a teacher, you want to be a scientist, or you want to be a businessman, you want to be an entrepreneur, you want to have a startup. In any of these fields, ये 10 क्वालिटीज बेहद जरूरी है. जिंदगी के हर उसमें, ये घर से स्टार्ट होती है, ऑफिस जाती हैं, प्लेग्राउंड जाती हैं, आपके रिश्तों में जाती हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है. तो सबसे पहले हमने बात की थी विजन की. विजन यानी दूर देखने की क्षमता, दूरदर्शिता. ये बहुत ही अहम क्वालिटी है टॉप के लीडर्स के अंदर. लेकिन आपके और मेरे लेवल पे विजन का मतलब है अपने लिए गोल सेट करना, आगे 5, 10 साल, 20 साल आगे की सोच रखना, देखना, और उसके लिए किस प्रकार आपने छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करने. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही. एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो डिसीजन लेता है और जब डिसीजन सही होता है तो उसको बहुत शाबाशी मिलती है, एक्कोलेट्स मिलते हैं, बुकेज मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत नाम होता है. लेकिन अगर आपका डिसीजन सही नहीं होता है तो फिर एक लीडर सी स्टेप्स फॉरवर्ड, सामने आता है और फिर जवाब लेता है कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ, हम इसको ठीक करेंगे. इससे क्या होता है, लीडर के ऊपर और टीम के बीच में एक ट्रस्ट की एक रिश्तेदारी, एक संबंध स्थापित होता है. फिर हमने बात की इंटीग्रिटी की. इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. इंटीग्रिटी आपके रिश्तों की इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी पैसे की इंटीग्रिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग की इंटीग्रिटी, और ओवरऑल किस प्रकार से आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक जो है एक टीम के अंदर किस प्रकार से आप काम करते हैं, और उसी से नीचे वाले जो लोग हैं या आपके साथ वाले लोग हैं वो आपको हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे लीडर की इंटीग्रिटी की वैल्यूज कितनी है. नेक्स्ट हमने बात किया था एम्पैथी की. एम्पैथी जो है एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है. ये ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है और इसको कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है. एम्पैथी मतलब दिल से सहानुभूति होना, दिल से किसी से लगाव होना और दिल से कंपैशन होना, किसी को समझना. क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी समस्याएं हैं, पर्सनल हैं, ऑफिशियल हैं, लेकिन अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं 2 मिनट और उनको समझ सकते हैं, तो आप देखना कि ये दे प्रोड्यूस आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स फॉर यू, और वो हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं. इसलिए एम्पैथी, इसको शुरू से आपने कल्टीवेट करना है इस क्वालिटी को. फिर हमने बात की थी करेज की. करेज के 2 आयाम हैं. एक तो फिजिकल करेज जिसमें कि आप इट शोज योर स्ट्रेंथ कि ऐसे कैन यू टेक बॉडीली हार्म, बीइंग अ बॉक्सर, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, गोइंग ऑन अ ट्री एंड टेकिंग अ जंप फ्रॉम देयर, और डूइंग अ 10-meter jump in a swimming pool. You know, that kind of a risk taking that we do in our day-to-day life when we are growing up. But more important, as you reach your job and other places in your life, is the moral courage, ability to say sorry, ability to say I am at fault, or to own up your mistakes. So moral courage is extremely important. Then I discussed humility with you, and humility I found I got very good response from your comments and
लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी अप कि सर दिस टच्ड अ रॉ नर्व, ये हमें बहुत अच्छी लगी। तो ह्यूमिलिटी है हम्बलनेस, एक अपने आप को, you don't have to carry your rank and status by everywhere. Be humble. आपकी जो है स्टाइल, आपकी बातें जो है एक खुशबू की तरह, अरोमा की तरह आपके आसपास जो है फैल जाती है अगर आप में ह्यूमिलिटी है तो। ह्यूमिलिटी के साथ कनेक्टेड है ऑनेस्टी। एक्चुअली ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी काफी हद तक कनेक्टेड है। इंटीग्रिटी हायर लेवल पे है, ऑनेस्टी थोड़े से अपने काम से के मामले में है। इसलिए ऑनेस्टी अपनी रिलेशनशिप में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत जरूरी है। एंड वर्क में पैसे को लेके, फाइनेंशियल डीलिंग्स को लेके अगर आप शुरू से आदत बना लोगे कि मैंने ऑनेस्ट रहना है, तो आप देखना ये क्वालिटी लाइफ में आपको बहुत पे करेगी। पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, यू विल स्टैंड आउट इन अ क्राउड। फिर हमने बात की ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड में बेसिकली हमने डिस्कस किया कि बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और इस क्वालिटी की हमारे देश में मुझे बहुत कमी नजर आती है कि क्या ये लोग जो हमारी गाड़ी साफ करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, जो दूध लेके आते हैं, जो अखबार लेते हैं हमारे घर में, जो हमारी स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं, सिविक एजेंसीज में जो इन्वॉल्व हैं, क्या हम इनको ग्रेटिट्यूड देते हैं? क्या इनसे कभी हम अच्छे से मीठी बात करते हैं? क्या अभी कभी हमने इनके कंधे पे हाथ रखा है? क्या अभी कभी हमने इनको अपने घर पे चाय पे बुलाया? क्या कभी इनके साथ हमने मिठाई या कोई ऐसी चीज शेयर की है त्योहार पे? सो ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यू कैन कल्टिवेट इट। फिर हमने बात की थी डेलीगेशन की। डेलीगेशन एक लीडर के लिए एज यू गो अप इन पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि आप सबऑर्डिनेट्स को ट्रस्ट करना शुरू करते हो, आप उनको टूल्स देते हो, कोई टास्क को अचीव करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी को आप एनहांस करते हो। तो इसलिए डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका क्या फायदा होता है डेलीगेशन में? यू गेट मोर टाइम टू रीड, टू हैव अ विजन। भाई विजनरी तभी बनेगा लीडर जब वो डेलीगेट करेगा, जब उसके पास बहुत वक्त होगा आगे की दूर की सोचने की। तो रोजमर्रा की चीजें आप छोड़ दीजिए अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए और आप डेलीगेट कर दीजिए। इस पे म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आर्मी में इस क्वालिटी का, आर्म फोर्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड। और इसको मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ऑपरेशंस में, कॉम्बैट में, कि जहां हमने अपने जूनियर लीडर्स को, जेसीओज, एनसीओज को डेलीगेट किया टास्क, they will surprise you with their ingenuity, with their unconventionalism. So therefore, please learn to delegate. Don't hold everything with you. And the last quality which I discussed yesterday with you is actually a निचोड़ ये बाकी क्वालिटीज का। आप में सारी क्वालिटीज हैं, बट अगर आप में आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, आप में अपनी बातचीत करने का हुनर नहीं है, अगर आप अपनी बात को आगे वाले को समझा नहीं सकते, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी आइडियाज क्या है, आपकी सोच क्या है, तो फिर कोई फायदा नहीं। और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैंने देखा है इसमें हमारे युवा काफी कमजोर है, क्योंकि प्रोबेबली हमारे स्कूल का, हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद वो एनकरेज नहीं कर पाया है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो। तो इसलिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से आप इंप्रूव कर सकते हो। सो दीज 10 क्वालिटीज, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। आई हैव एंजॉयड bringing this leadership series to you. Please write in your columns what extra you want. Follow my YouTube channel sincerely, and more is coming in your way. Thank you. Jai Hind.